हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज मैं आपको सर्वो मोटर की कोडिंग दिखाऊंगा कि कैसे सर्वो मोटर को टिंकरकैड में इंटरफेस करते हैं। सबसे पहले हमने एलईडी को इंटरफेस करना सीखा था। उसके बाद हमने क्या करा था, एलईडी के बाद हमने दो एलईडी को इंटरफेस करा था। फिर हमने हाउ टू फेड एन एलईडी पे एक लेक्चर करा था, कैसे हम एलईडी को फेड कर सकते हैं। फिर हमने करा था अबाउट दैट हाउ टू इंटरफेस दी पुश बटन इन आर्डिनो। सो आज हम करने वाले हैं सर्वो मोटर को कैसे हम इंटरफेस करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्वो मोटर क्या होता है हमारा। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे आर्डिनो। ये आर्डिनो आ गया हमारा। फिर यहाँ पे हम सर्च करेंगे सर्वो मोटर। सर्वो, ये तो माइक्रो सर्वो आपका जो ऑप्शन आएगा इस पर आपको टच कर देना है बस। सो ये हो गया हमारा सर्वो मोटर। अब हम ये देखेंगे कि सर्वो मोटर को हम कैसे इंटरफेस करते हैं। सर्वो मोटर एक्चुअली में होता क्या है। तो सर्वो मोटर जो होता है ये एक तरह से रोटेटिंग डिवाइस है। ये क्या करता है, रोटेट करता है। ये एक तरह से हम इसको रोटेट पर्पस से यूज कर सकते हैं। अब कैसे हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे तीन पिन होती है हमारी, ग्राउंड, पावर पिन एंड सिग्नल पिन। सो जो ग्राउंड पिन होती है हम उसको ग्राउंड यानी कि ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो मैं इसको आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। फिर हमारी होती है नेक्स्ट पिन पावर पिन। पावर पिन को हम कनेक्ट करते हैं 5 वोल्ट से। तो पावर पिन हमारी 5 वोल्ट से कनेक्ट होती है। ये नीचे 5 वोल्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ये हो गया हमारा कनेक्ट। इसके बाद ये हमारी होती है सिग्नल पिन। इसको मैं किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकता हूँ। लेट से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया 9 पिन नंबर 9 से। सो ये हमारी कनेक्ट होती हो गई पिन नंबर 9 से। सो ये होता है इसका सर्किट डायग्राम। कुछ इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम बनता है। अब हम बात करते हैं इसकी कोडिंग की। तो आइए आपको मैं कोडिंग भी दिखाता हूँ फटाफट से। कोड पे जाएंगे हम, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट, कंटिन्यू, एंड जो लिखा हुआ आएगा ये ऑलरेडी हम इसको इरेज कर देंगे। सो जब हम सर्वो मोटर की कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्वो मोटर की कोडिंग के लिए हम यहाँ पे लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं। लाइब्रेरी क्या होता है, एक तरह से हमारा प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। हेडर फाइल होती है सर्वो मोटर की। आपने सी प्रोग्रामिंग अगर पढ़ी होगी तो आपने वहाँ पे हेडर फाइल को देखा होगा कि क्या होता है। हेडर फाइल इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। उसमें प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जैसे आपने stdio.h पढ़ा होगा। ऐसी इसमें हमारी हेडर फाइल होती है हैश इंक्लूड सर्वो डॉट एच। सो ये हमारी हेडर फाइल होती है। दिस इज अवर हेडर फाइल। और ये हेडर फाइल एक तरह से प्री डिफाइंड फंक्शन होती है, जिसमें इस प्री डिफाइंड फंक्शन होता है हमारा सर्वो मोटर का जो हम यूज करने वाले हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें हम वैसे तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक सर्वो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वो सर्वो माई सर्वो। लेट से मैंने बना दिया माई सर्वो। आपकी मर्जी, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने माई सर्वो रखा है। इसको टर्मिनेट कर देंगे। थर्ड स्टेप होता है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम यहाँ पे उस वेरिएबल को हम ये चाहते हैं कि ये है फैन, इसको फैन बोल देता हूँ मैं। इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ। सो मैं पहले इसको 0, फिर हल्के हल्के करके 0 1 2 3 ऐसे मैं 90 डिग्री के लिए रोटेट करूंगा तो ये एक वैल्यू होगी। तो वो वैल्यू जो हम जिस वैल्यू पे से रोटेट करना चाह रहे हैं उसको मैं एक वेरिएबल में रखूंगा। लेट से पोजीशन के लिए मैं POS लिख देता हूँ, और इनिशियल इसकी पोजीशन है मेरी 0। फोर्थ स्टेप में हमारा होता है वॉइड सेटअप मेथड। इसमें हमने सेकंड स्टेप हमारा होता है वॉइड सेटअप मेथड। इसमें हम अपने कंपोनेंट्स को डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे मैं पिन मोड का फंक्शन का यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सर्वो मोटर को जब हम करते हैं, जब भी हम सर्वो मोटर को इंटरफेस करते हैं तो यहाँ हम उसको सर्वो मोटर को डिक्लेयर करने के लिए या इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ हम पिन मोड फंक्शन का यूज नहीं करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे,
हम यहाँ पे सर्वो जो क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि जैसे माई सर्वो मैंने यहाँ पे बनाया है, सो मैं ऑब्जेक्ट का नेम लिखूंगा यहाँ पे माई सर्वो, जो भी मैंने नेम बनाया या आपने जो नेम बनाया आप वो लिखेंगे। और उसके बाद हम डॉट अटैच लगाएंगे, यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे अटैच। और किस पिन पे हमने इसको अटैच करा है, पिन नंबर 9। लेट से यहाँ पे मैंने 9 पे अटैच करा है, तो यहाँ उस ब्रैकेट में मैं 9 को लिख दूंगा। इस तरीके से मैं सर्वो मोटर को डिक्लेयर करूंगा। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। अगर अभी इस कोड को रन करने के बाद मैं आपको दोबारा से इसी कोड को समझाऊंगा। और हम एलईडी कैसे इंटरफेस करते हैं, पुश बटन वगैरह हम जो मैंने पढ़ा चुका हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे टच करके आप उसको देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा होता है वर्ड, हमने ये बना लिया। नाउ हमारा ये कमांड, ये लॉजिक हम करना क्या चाहते हैं। सो मैंने लिया जैसे वॉइड लूप फंक्शन, इसमें हम अपने कमांड को या फिर हम जो भी करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लॉजिक को लिखेंगे। हम ये चाहते हैं कि इस मोटर को हम रोटेट करना चाहते हैं, तो हम इसको लूप की मदद से करेंगे। सो मैंने लूप लिया फॉर पॉस, पोस मतलब पोजीशन इक्वल 0, यानी कि इनिशियल पोजीशन इसकी 0 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस समय ये 0 है। अभी रोटेट होगा तो कुछ इस तरफ को जाएगा ये। तो पॉस, ये मैं चाहता हूँ मैक्सिमम इसकी पोजीशन 90 डिग्री हो, तो मैंने ले लिया पॉस लेस देन इक्वल 90। इसकी पोजीशन इंक्रीमेंट कैसे हो, पॉस प्लस इक्वल 10, मतलब हर 10 डिग्री ये बढ़ता जाए, मैं ये चाहता हूँ। ये लूप में मैंने यूज कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये हमने कमांड लिख दी यहाँ पे पॉस, यानी कि पोजीशन उसकी 0 हो इनिशियल, मैक्सिमम उसकी 90 हो, और हर बार 10 डिग्री वो बढ़े, 10 डिग्री और बढ़ता रहे 90 डिग्री। अब इसको हमें क्या करना है, इसको समझाने के लिए क्या करना होगा, हमें इसको बताना होगा। तो यहाँ पे हमने यूज करा था माई सर्वो डॉट अटैच, इसका मतलब इसको हमने समझा दिया प्रोग्राम को, लॉजिक को, कि जो सर्वो मोटर है वो 9th पे डिजिटल पिन पे कनेक्ट है। अब हम इसको रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के लिए हम फिर से जो ऑब्जेक्ट बनाया वो यूज करेंगे माई सर्वो। जैसे हम डिजिटल राइट फंक्शन का यूज करते थे, यहाँ पे हम यूज करेंगे माई सर्वो डॉट राइट। माई सर्वो जो है हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है, ये ऑप्शनल होता है, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। राइट क्या है, यहाँ पे राइट एक कीवर्ड की तरह काम करे, एक मीनिंग है जिसका खुद का, उसका ये काम है कि सर्वो मोटर के इस फैन को, एक जिसका नाम मैंने फैन रखा है, इसको वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। मींस यहाँ पे मैंने 0 डिग्री करा है, अब अगले स्टेप में उसकी 10 डिग्री बढ़ जाएगी पोजीशन, तो ये क्या करेगा, सर्वो को 10 डिग्री को इधर रोटेट कर देगा, फिर ऐसी 20 30 40 90 तक रोटेट करेगा। तो यहाँ पे किसकी मदद से करेंगे हम, माई सर्वो डॉट राइट वॉट, हम यहाँ पे ब्रैकेट में वो लिखेंगे हम कौन सी पोजीशन चाहते हैं, तो पॉज, क्योंकि मैं इसके हिसाब से चाहता हूँ। ये हो गया हमारा लॉजिक खत्म। सो ये हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि ये 90 डिग्री रोटेट होता है या नहीं होता है। तो चलिए इसको मैं रन करता हूँ। तो एरर दिखा रहा है ये, ओके, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एरर एक रह ही जाती है मेरे हर प्रोग्राम में। चलो अब देखते हैं अब क्या आ रहा है ये, अनडिफाइंड सेटअप। ओफो, सेटअप में एस छोटा आएगा, आप इस एरर का ध्यान रखिएगा, आप मत करिएगा। चलिए अब ये देख सकते हैं, अभी रोटेट हो रहा है, इट इज रोटेटिंग। सो अब आपने देखा कि कैसे ये रोटेट हो रहा है, देख सकते हैं आप दोबारा से। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा 180, इफ आई राइट हेयर 180, सो ये कितना रोटेट होगा, 180 डिग्री, आप देख सकते हैं 180। यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, सो आप देख रहे हैं ये रोटेट हो रहा है, इट इज रोटेटिंग 180, दिस इज द 180 डिग्री पोजीशन, आप देख सकते हैं हो गया रोटेट। अब मुझे क्या करूंगा, मैं इसी प्रोग्राम में, इसी कोड में, अब जैसा कि आपने देखा ये रोटेट हो गया 180, अब मैं चाहता हूं कि ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। देख सकते हैं आप, ये इस समय 180 डिग्री पे ये रुक गया है, जैसे ही मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, लेकिन जैसे ही स्टार्ट करता हूँ वो अपनी पोजीशन पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसी कोड में, इसी कोड को क्या करूँ मैं, इसको 180 के बाद अब मैं वापस इसको ओरिजिनल इसकी पोजीशन पे ला दूँ।
सो मैं यहाँ पे बस एक कोड ऐड यहाँ पे करूँगा, इधर मैं ये लूप के इधर फॉर, अब यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा पॉस इक्वल 180, क्योंकि अब उसकी पोजीशन हो जाएगी। ये पूरा जब हमारा लॉजिक कंप्लीट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, ये लूप से बाहर आएगा, तो इसकी यहाँ पे जो पोजीशन होगी वो क्या होगी हमारी 180। अब मैं यहाँ पे उल्टा कर दूंगा, बस पोजीशन 180 हो जाएगी, पॉस, फिर जो हमारी वैल्यू है वो क्या होगी, वो या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाएगी मैक्सिमम 0 या 1, आप जो भी मर्जी हो ले सकते हैं, और पॉस प्लस 10, पॉस प्लस इक्वल 10 इक्वल 10। अब यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे अपना प्रोग्राम, हम चाहते क्या है इस पे, हम ये चाहते हैं माई सर्वो डॉट राइट, यानी कि वो वर्क करे अकॉर्डिंग टू नाउ पॉज कंडीशन, एंड अगेन टर्मिनेट द फॉर लूप टर्मिनेट। ये हो गया हमारा पूरा लॉजिक। अब देखिए, अब ये रोटेट करूंगा तो पहले ये 180 होगा, आप देख सकते हैं 180 हुआ, 0 भी हो गया 0, ये ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे आ गया, 180 हुआ और अगेन ये ओरिजिनल बैक अपनी पोजीशन पे आ गया, एज यू कैन सी। अब और क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे डिले फंक्शन का यूज करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लगाया, अब यहाँ पे जैसे कि ये लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पे 180 होता है ये, और फटाफट से ये फिर से बढ़ गया। अब मैं इस चाहता हूँ कि ये 180 हो जाए, फिर वो डिले हो जाए, रुके, तो मैं यहाँ पे डिले फंक्शन का यूज कर दूंगा। डिले मैंने 1 सेकंड के लिए ले लिया, यहाँ पे मिली सेकंड में होता है जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे 1 सेकंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकंड, वही मैंने यहाँ यूज करा है। सो आप देख सकते हैं अब ये 1 सेकंड, हाँ यहाँ पे टर्मिनेशन मार्क, आप मत भूलिएगा टर्मिनेशन मार्क। ओफो, डिले की स्पेलिंग मिस्टेक, डिले। सो ये देखिए आप, डिले, अब ये रुका, अगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वेट अ सेकंड, 1 सेकंड आप रुके, स्टॉप। सो ये डिले यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम इसको इधर यूज करेंगे, डिले तो यहाँ पे अब वो हर बार डिले करेगा, मतलब हर, अब ये देख सकते हैं आप 1 सेकंड में अब ये टर्न हो रहा है, एज यू कैन सी यहाँ पे हर बार ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है, फिर वो डिले फॉर 1 सेकंड, अगेन एग्जीक्यूटिंग, अगेन डिले, लेकिन जब ये पूरा होगा देन इट विल नॉट डिले एट ऑल। अब यहाँ पे देखिए डिले हुआ कहीं, ये फटाफट से हुआ, सो दैट मीन्स आवर बोथ पार्ट ऑफ द कोड इज वर्किंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब और क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब एक काम करते हैं, हम इसी कोड में, इसी सर्किट डायग्राम में एलईडी को भी इंटरफेस करते हैं। चलिए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने भी सेंसर यूज कर सकते हैं। अब मुझे एलईडी को भी इसी में अगर मैं इंटरफेस करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एलईडी, और यहाँ एलईडी सिलेक्ट कर लूंगा मैं, ये एलईडी आ गई, यहाँ एलईडी हम इंटरफेस करेंगे। अब यहाँ ग्राउंड बटन 2 है तो मैं इसको इधर लिख ले रहा हूँ। सो एलईडी में ये कैथोड है, ये एनोड है, आपको पता है। इधर कैथोड इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, इसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा। ये हो गई ग्राउंड, और इसको मैं किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर देता हूँ, लेट से मैंने इसको 11 से कनेक्ट कर दिया। अब आपको बस यहाँ पे वो कोड लिख देना है इसका। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन है यहाँ से यहाँ तक, तो अब हमने एलईडी को भी डिक्लेयर करा है, तो इस स्टेप में हम एक स्टेप और बढ़ा देंगे, इंट एलईडी इक्वल, हमने किस पे करा है 11। यहाँ पे वॉइड सेटअप में हमारे काम ये हो जाएगा, यहाँ पे हम पिन मोड फंक्शन का यूज करते हैं, यहाँ पे पिन मोड एलईडी, और ये किस लिए यूज हो रही है, फॉर आउटपुट पर्पस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आउटपुट, बस।
फिर वॉइड लूप में क्या करेंगे हम, यहाँ सर्वो मोटर की कोडिंग है ये पूरी सर्वो मोटर की कोडिंग है। यहाँ से इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिजिटल राइट कॉमा एलईडी कॉमा हाई, फिर डिले, और यहाँ पे डिले लगा देंगे। मैं चाहता हूँ कि वो पहले हाई हो, फिर डिले हो 20 मिली सेकेंड का, फिर लो हो डिजिटल राइट एलईडी कॉमा लो। ये हो गया हमारा कोड इसका एलईडी का। ये है, इस तरह से आपकी एलईडी भी इंटरफेस हो गई। सो ये आप देखिए यहाँ पे लो और हाई हो रही है ब्लिंक। ये आई बटन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे रजिस्टर का यूज नहीं करा है, यहाँ पे हाई करंट का सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं रजिस्टर यूज कर दूंगा इन प्लेस ऑफ दिस, तो ये आई बटन, ये क्वेश्चन का साइन आपके पे नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं रजिस्टर का यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे रजिस्टर। सो हमारा अब यहाँ पे आई बटन नहीं आ रहा है, यानी कि ये इंटरफेस सही हो गया। रजिस्टर मैंने लगा दिया है। वो उस समय जरा ये हो रहा था, ये छोटा पड़ रहा था। अब आप देख सकते हैं वर्क कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम सर्वो मोटर को इंटरफेस कर सकते हैं। ये उसकी कोडिंग है पूरी सर्वो मोटर। इसमें हमने एलईडी को भी इंटरफेस करा। अब अगर आप चाहते हैं कि पुश बटन को भी इंटरफेस करें, तो यहाँ आप पुश बटन लगा करके मदरबोर्ड की हेल्प से, ब्रेडबोर्ड की हेल्प से आप उसको इंटरफेस कर सकते हैं। ब्रेडबोर्ड आपको मैंने समझाया था, आप वो उसको देख सकते हैं आप वीडियो को जाके। सो दैट्स इट। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अपने कोई नेक्स्ट सेंसर की। तब टिल देन बाय बाय।